गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते। चलो आज हम हिंदी टेक्स्ट बुक के बुक बैग देखेंगे। तो पहला पाठ हम वह जन मारे नहीं मरेगा देखेंगे। तो चलिए पहले हम पहले पाठ्य कविता वह जन मारे नहीं मरेगा देखेंगे, जिसका अभ्यास है मौखिक प्रश्न, ओरल क्वेश्चन। इस कविता के रचयिता कौन है? उत्तर केदारनाथ अग्रवाल। दूसरा प्रश्न है, यह कविता किसके बारे में है? इसका उत्तर है दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वासी के बारे में है। लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखेंगे। इस कविता के अनुसार छोटे शब्द भरो। जिसने सोने को खोदा, लोहे को मोड़ा है, जो रवि के रथ का घोड़ा है। जिसने शोषण को तोड़ा, शासन को मोड़ा। तो चलो अभी हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये सब आपको किसमें मिलेंगे? इसके उत्तर एनओएल में मिलेंगे। तो यहाँ का रोमन नंबर 3 के अंदर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आप अपने एनओएल से हासिल कर लीजिए। जीवन कौशल, इस कविता से तुम्हें क्या प्रेरणा मिलती है? इस प्रश्न का उत्तर भी आपको एनओएल में मिल सकता है। तो चलिए सीधे हम रोमन नंबर 5 में आ जाएंगे। रोमन नंबर 3 और 4 किस में देखेंगे आप इसके प्रश्न? एनओएल में। रोमन नंबर 5 में क्या है? भाषा कौशल। इन शब्दों के तत्सम रूप लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। तो पहले हमको तत्सम रूप समझना चाहिए। तो यहाँ पे क्या शब्द दिया गया है? तद्भव शब्द दिया गया है। तो पहले आपको सवाल पूछने होंगे कि तद्भव क्या है, तत्सम क्या है। तो मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। संस्कृत भाषा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि which are the words there is no changes from the Sanskrit as it is, it's coming here, that's we can call तत्सम। और तद्भव क्या है वो हम देखेंगे। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। उन्हें क्या कह सकते हैं? तद्भव शब्द कह सकते हैं। तो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि तत् प्लस सम से मिलकर ही क्या बन सकता है? तत्सम शब्द बन सकता है। तो अब आपको मैं बता रही हूँ कि सोना जो शब्द है ये तद्भव शब्द है। इसको आप परिवर्तन किसमें करना है? तत्सम में करना है, जो संस्कृत का शब्द बनाना है। सोना जो शब्द है इसको आप संस्कृत शब्द में किस प्रकार लिखेंगे? स्वर्ण। ये शब्द संस्कृत का शब्द है। आजकल स्वर्ण बहुत ही महंगा हो गया है। तो संस्कृत के जो शब्द है उसके अनुसार आप यहाँ पे वाक्य प्रयुक्त किया है। तो चलो अभी आग जो शब्द है इसका अर्थ है फायर, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? अग्नि। तो अग्नि के माध्यम से आपको वाक्य यहाँ पे बनाना चाहिए। हमारे जीवन में अग्नि का बहुत ही महत्व है। तो तीसरा शब्द लोहा दिया है। लोहा जिसे आयरन कहा जाता है अंग्रेजी में, इसको आप संस्कृत में कौन से शब्द कहेंगे? कि लौह। तो चलो अब हम इस शब्द से वाक्य प्रयुक्त करेंगे। लौह बहुत ही मजबूत होता है। तो रोमन नंबर 5 के अंतर्गत अब दूसरा हम देखेंगे। इन शब्दों के लिंग बताओ। तो पहला यहाँ पे धूल है। धूल शब्द का लिंग स्त्रीलिंग ही हो सकता है। यहाँ पे धूल भरी हुई है ही कह सकते हैं, ताकि हम ये नहीं कह सकते कि धूल भरा हुआ है। तो यहाँ का वाक्य क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। सही वाक्य किस प्रकार से आएगा?
धूल भरी हुई है। सो धूल यहाँ पे आपको स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। जब भी आपको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में तब्दीलियां करना हो तो उस शब्द को आप वाक्यों में प्रयुक्त करके एक बार दोहराइए, तब आपको पता चल जाएगा कि वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, धूल भरी हुई है एक वाक्य प्रयुक्त किया। इसके प्रयुक्त हमने क्या इसको पहचाना कि ये स्त्रीलिंग है। नाग बना हुआ है, नाग बनी हुई है नहीं कह सकते, इसलिए ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। जीवन भर मेरा जीवन अधूरा है, इस तरह से ही कह सकते हैं। अधूरी है नहीं कह सकते हैं, तो जीवन क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। तूफान थम गया कह सकते हैं, ताकि ये नहीं कह सकते कि तूफान थम गई, तो ये क्या हुआ, पुल्लिंग हो गया। रथ सजा है, रथ बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह से कह सकते हैं रथ अच्छा लग रही है, ये गलत है। तो ये रथ क्या हो गया, पुल्लिंग के अंतर्गत आ गया। तो आग बुझ गई है, आग बुझ गया है, गलत। तो आग बुझ गई है तो ये किसके अंतर्गत आ गया, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ गया। तो उसके नीचे क्या है, इन शब्दों से वाक्य बनाओ। आपको इन शब्दों से वाक्य बनाना चाहिए। तो पहला शब्द जीवन का अर्थ है लाइफ। तो यहाँ पे आप किस तरह से वाक्य उपयुक्त करोगे कि जीवन में बहुत सारे मुश्किलें आते हैं। दूसरा शब्द है तूफान जिसे अंग्रेजी में स्टॉर्म कहते हैं। तो तूफान का सामना करना मुश्किल है। अब इस तरह से वाक्य प्रयोग करो। तो नेक्स्ट क्या है, रथ जिसे अंग्रेजी में चैरियट कहते हैं। इसको आप वाक्य में किस तरह से प्रयुक्त करोगे, महाराज के पास एक सुंदर रथ है। तो इसके बाद क्या आ रहा है, रोमन नंबर 6 बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूज आ रहा है। रवि के 3 पर्यायवाची शब्द हैं। तो रवि के कौन से यहाँ पे 3 पर्यायवाची शब्द हैं, दिनकर, दिवाकर, भास्कर। तो दूसरा प्रश्न क्या है, इस वाक्य में रथ का प्रयोग बहुवचन रूप में हुआ है। तो बहुवचन रूप मतलब प्लूरल फॉर्म में कहाँ है, उसको ही आप मार्क करना है। तो यहाँ प्लूरल फॉर्म कहाँ है, उनके रथ हवा से बातें कर रहे थे। तो उनके रथ मतलब यहाँ पे एक रथ नहीं है, ज्यादा रथ हो सकते हैं। तो तीसरा क्या दिया गया है, इनमें से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है कि 3 में शोषण जो पहला वाला है। रोमन नंबर 7 रचनात्मक कौशल जो क्रिएटिव स्किल, ये आप स्वयं बनाना है इसके उत्तर। उसके नीचे पैसेज फॉर्म द टेस्ट, यहाँ पे क्या करना है, इस पैसेज, इस पंक्ति जो भी यहाँ पे स्टैंजा दिया है, इसको पढ़कर इसके अंतर्गत आपको उत्तर चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है, पंजे किस प्रकार के हैं। तो उत्तर है फौलादी प्रकार के। जो युग के रथ का घोड़ा है वह व्यक्ति सदा अमर रहेगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर दूसरा पार्ट देखेंगे। जो दूसरा पार्ट का नाम है पागल हाथी। इसका अभ्यास क्या है, मौखिक प्रश्न, ओरल क्वेश्चंस पहले। तो पहला प्रश्न है मोती कौन था, उसका उत्तर क्या है, मोती हाथी था। दूसरा प्रश्न है एक बार पागलपन में उसने किसे मार डाला था। तो उसका उत्तर है महावत को मार डाला। तीसरा प्रश्न मोती की कौन सी पदवी छीन गई थी। इसका उत्तर है राजा साहेब की खास सवारी की पदवी छीन गई थी। मुरली कौन था, उत्तर महावत का बेटा था। तो पांचवा प्रश्न राजा साहेब ने कितना इनाम रखा था। उसका उत्तर है 1000 रुपए का इनाम रखा था। छठा प्रश्न मुरली को मोती ने कहाँ बिठा लिया। उत्तर अपने मस्तक पर। रोमन नंबर 2 लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस।
जंगल में मोती से उसके साथियों ने मुंह क्यों फेर लिया? उसका उत्तर है, उसके गले में टूटी रस्सी, पांव में टूटी जंजीर देखकर अपने साथियों ने मुंह फेर लिया था। मोती से डरकर राजा साहब कहाँ छिप गए? उत्तर, मोती से डरकर राजा साहब झोपड़ी में छिप गए थे। राजा ने मोती से अपनी जान किस प्रकार बचाई? उत्तर, दीवार की दूसरी तरफ कूदकर राजा ने मोती से अपनी जान इस प्रकार बचाई। चौथा प्रश्न, राजा साहब ने मोती को पकड़ने के लिए क्या घोषणा करवाई? उत्तर, जो जीवित हाथी को पकड़ कर लाएगा उसे 1000 रुपये का इनाम मिलेगा। पांचवा प्रश्न, जब मोती पेड़ के नीचे आया तब मुरली ने क्या किया? इस प्रश्न को आधा ही प्रश्न आपके पुस्तक में दिया गया है, मुरली ने क्या किया। इस प्रकार का प्रश्न नहीं आना चाहिए। आप यहाँ पे इसको दुरुस्त कर लीजिए, इसको ठीक कर लीजिए कि आप इस तरह से प्रश्न लिखो, जब मोती पेड़ के नीचे आया तब मुरली ने क्या किया। तो उत्तर है, जब मोती पेड़ के नीचे आया तब मुरली ने मोती को पुकारा। रोमन नंबर 3, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। मोती का स्वभाव कैसा था? इसका उत्तर आपको एनओएल में मिल जाएगा। राजा साहब ने क्रोधवश क्या किया? उत्तर, मोती को पदवी से निकाल दिया। मोती की पदवी छीन जाने पर क्या हुआ? उत्तर, उसे कूलियों की तरह काम करना पड़ा। चौथा प्रश्न, जंगल में राजा साहब को देखकर मोती ने क्या किया? ये प्रश्न डिटेल में आएगा एनओएल पर। मुरली जंगल में क्या करने गया था? उत्तर, मोती को पकड़ लाने के लिए गया था। छठा प्रश्न, जंगल में पहुंचकर मुरली ने क्या देखा? इसका उत्तर आपको एनओएल में मिलेगा। सातवां प्रश्न, मुरली की आवाज पहचान कर मोती के मन में क्या आया? मुरली पर दया आई। आठवां प्रश्न, लोगों को डरता देख मुरली ने क्या कहा? उत्तर, डरो मत, मुरली अब बिल्कुल सीधा हो गया है। जीवनी कौशल, लाइफ स्किल्स, ये आपके स्वयं बनाना चाहिए इन प्रश्नों के उत्तर। भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल्स, इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के संज्ञा भेद बताओ। आपने पिछली वीडियो में संज्ञा के भेद देखा था, तो चलो उनमें से मैं आपको थोड़े से प्रश्न यहाँ पे पूछने की कोशिश कर रही हूँ। मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। यहाँ पे रेखांकित मोती को किया गया है, तो मोती कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो दूसरा प्रश्न, यहाँ पे मोती को लकड़ियां ढोनी पड़ती थी, तो लकड़ियां यहाँ पे रेखांकित किया है, तो लकड़ियां क्या हो सकती है? जातिवाचक। तीसरा प्रश्न, मुरली ने जंगल जाने का मन बना लिया। जंगल यहाँ पे रेखांकित किया है, तो जंगल क्या है? जातिवाचक। तो चौथा प्रश्न, सूखी टहनियां चबाकर उसने भूख मिटाई। भूख यहाँ पे रेखांकित की गई है, तो भूख ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। पांचवा प्रश्न, वह राजा का सबसे प्यारा हाथी था। हाथी को रेखांकित किया गया है, तो हाथी यहाँ पे क्या है? जातिवाचक संज्ञा। वह चट्टान की आड़ में छिप गया। यहाँ पे चट्टान को रेखांकित किया गया है, तो यहाँ चट्टान क्या है? जातिवाचक संज्ञा। उसने धक्का देकर दीवार गिरा दी। दीवार को रेखांकित किया गया है, तो ये क्या संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। कई लोग इनाम के लालच में जंगल में गए, तो यहाँ पर लालच को रेखांकित किया गया है, तो लालच क्या हुआ? भाववाचक।
मुरली पेड़ से नीचे उतरा। मुरली को रेखांकित किया गया है, तो मुरली क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उसके नीचे शब्दों के विलोम शब्द लिखो। तो पहला शब्द है नीचे, उसका विलोम है ऊपर। दूसरा शब्द है जीवित, उसका विलोम है मृत्यु। तीसरा शब्द है अंदर, उसका विलोम है बाहर। चौथा शब्द है छोटी, जिसका विलोम है बड़ी। पांचवा शब्द है पीछे, उसका विलोम है आगे। छठा शब्द है आशा, उसका विलोम है निराशा। सातवां शब्द है ठंडा, जिसका विलोम है गर्म। आठवां शब्द है समझदार, जिसका विलोम है नासमझ। इसके अंतर्गत क्या आ गया है? इन वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के रेखांकित करो और उनके भेद लिखो। तो चलो, संज्ञा को हमने देख लिया, अभी सर्वनाम को देखेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे, कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था, तो उसका शब्द को यहाँ पे रेखांकित किया है। तो ये क्या सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा प्रश्न है, मोती उन्हीं को खाकर भूख मिटा लेता था। उन्हीं, इस शब्द को रेखांकित किया है, तो ये कौन सी सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। सो तीसरा प्रश्न है, कौन जानता था कि मोती शांत हो जाएगा? कौन रेखांकित किया गया है, जिसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, मैंने मुरली के बाप को मार दिया था। मैंने शब्द को रेखांकित किया है, जिसका उत्तर क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रश्न है, डरो मत, ये अब सीधा हो गया है। यह शब्द को रेखांकित किया गया है, इसका उत्तर है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलो, अब इन शब्दों से हम वाक्य बनाएंगे। तो पहला शब्द है मस्तक, जिसे अंग्रेजी में फोरहेड कहा जाता है। तो वाक्यों में किस तरह से हम प्रयुक्त करेंगे? मोती ने मुरली को अपने मस्तक पर बिठा लेता था। दूसरा शब्द है पागल, जिसे अंग्रेजी में मैड कहा जाता है। मोती अपने पागलपन की वजह से महावत को मार डाला था। महावत, मौत अंग्रेजी में कहा जाता है। मुरली महावत का बेटा था। गुलाम, स्लेव, अमीर लोग गरीब लोगों को गुलाम मानते थे। अंत में जो शब्द दिया है वो है चट्टान, जिसे अंग्रेजी में रॉक कहा जाता है। उसे किस तरह से हम वाक्य में प्रयुक्त करेंगे? मोती एक बड़े चट्टान की आड़ में छिप गया। बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। MCQs, वह सूखी टहनियां को चबाकर भूख मिटा लेता। इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया मतलब परफेक्ट वर्ब। सो पूरी तरह से जो काम खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर चबाकर, यही पूर्वकालिक क्रिया है। दूसरा प्रश्न, उसने मुरली को उठाया। इस वाक्य में उठाया है सकर्मक क्रिया। मोती नदी में जाकर खूब नहाया। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। मैं आपको क्रिया विशेषण जब समझाऊंगी तब आपको इस तरह से बताऊंगी कि उसमें 4 प्रकार के क्लू होते हैं, कब, कहां, कैसे, कितने। तो जो कैसे जो बताया जाता है, इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं। मोती किस प्रकार से नहाया? मोती यहाँ पे नदी में जाकर खूब नहाया।
तो खूब यहाँ पे कैसे सवाल के अंदर आ सकता है, तो यही क्रिया विशेषण है। रचनात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल्स, इसको आप स्वयं बनाना चाहिए इसके उत्तर। पठित परिच्छेद, जो पैसेज फ्रॉम द टेक्स्ट, इस पैसेज को आपको पढ़ना चाहिए और उसके अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हें आपको उत्तर देना पड़ेगा। राजा साहब ने क्या किया? वे दीवार कूदकर भाग गए। दीवार बनी थी, उसका उत्तर है मिट्टी की। मोती कहाँ चला गया? जंगल में। तो चलिए अभी हम तीसरा पार्ट देखेंगे जिसका नाम है मेरी दुर्घटना। इसका अभ्यास मौखिक प्रश्न, ओरल क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, लेखक के साथ क्या हुआ था? उत्तर, लेखक के साथ दुर्घटना हुई थी। दूसरा प्रश्न है, लेखक की बेहोशी कब गायब हो गई? उत्तर, अपनी मोटरसाइकिल के टूटने की खबर सुनते ही लेखक की बेहोशी गायब हो गई। तीसरा प्रश्न है, भीड़ में से किसी ने क्या कहा? उत्तर, शायद तुम्हारा दाहिना हाथ टूट गया है। चौथा प्रश्न, मोटरसाइकिल की टक्कर किससे हुई थी? उत्तर, मोटरसाइकिल की टक्कर ट्रक से हुई थी। लेखक कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर, लेखक प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। लेखक कहाँ गिरा पड़ा था? उत्तर, लेखक नाली में गिरा पड़ा था। दूसरा प्रश्न है, लेखक को नाली में से किसने निकाला? उत्तर, लेखक को नाली में से हमदर्द लोगों ने निकाला। तीसरा प्रश्न है, मोटरसाइकिल किस हाल में पड़ी थी? उत्तर, मोटरसाइकिल टूटी फूटी हाल में पड़ी थी। चौथा प्रश्न, ड्राइवर एम्बुलेंस लेकर क्यों लौट गया? उत्तर, क्योंकि वह इलाहाबाद जिले से आया था, इसलिए वह एम्बुलेंस लेकर लौट गया। पांचवा प्रश्न, भारत जी के घर में कौन कौन रहते थे? उत्तर, भारत जी अपने घर में अकेले रहते थे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, आंखें खोलकर लेखक ने क्या पूछा? उत्तर, मैं कहाँ हूँ। दूसरा प्रश्न है, दुर्घटना के कारण लेखक की दशा कैसे हो गई थी? इसका उत्तर आपको एनओएल में मिलेगा। दुर्घटना किस प्रकार हुई थी? इसका उत्तर आपको एनओएल में मिलेगा। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने क्या किया? इसका प्रश्न भी आपको एनओएल में मिलेगा। अधिकार क्षेत्र के बारे में ड्राइवर ने क्या दलीलें दी थी? इसका उत्तर है, दुर्घटना स्थल अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रही है। लेखक ने लंबे चौड़े चेहरे वाले व्यक्ति से क्या विनती की? उत्तर, बैलगाड़ी का इंतजाम करने की विनती की थी। सातवां प्रश्न, भारत जी के घर पर क्या क्या हुआ? संक्षेप में वर्णन करो। ये आपको एनओएल में डिटेल के मुताबिक मिलेगा। बीमा कंपनी वाले ने लेखक से क्या कहा? इसका उत्तर है, अगली बार इलाहाबाद जिले में ही गिरिएगा। जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स, रोमन नंबर 6, ये आपको आपके मुताबिक बनाना पड़ेगा। भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल्स, इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों का सर्वनाम भेद बताओ। तो चलो हम फिर से सर्वनाम के भेद देखेंगे। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली, तो यहाँ पर मैंने शब्द को रेखांकित किया गया है। इसका उत्तर है पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम्हारी मोटरसाइकिल टूट गई है, तुम्हारी शब्द को रेखांकित किया है
तुम्हारी ये किस में आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। मैं कुछ खाना चाहता था। कुछ शब्द को रेखांकित किया गया है। कुछ शब्द आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। मैं वहां का ही रहने वाला हूँ। वहां शब्द को रेखांकित किया है। वहां शब्द निश्चय सर्वनाम में आएगा। भला मोटरसाइकिल आपके साथ कैसे जा सकती है? आपके इस शब्द को रेखांकित किया है। ये शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। प्याले झूठे हैं, पहले उन्हें साफ कर लीजिए। उन्हें ये शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। बीमा वाला एजेंट मुझे समझने लगा। मुझे ये शब्द किसके अंतर्गत आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम में। मुझे कोई बचाने नहीं आया। कोई शब्द को रेखांकित किया है। ये किस में आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। मुझसे तो अच्छी किस्मत इस मोटरसाइकिल की है। मुझसे रेखांकित शब्द है मुझसे, इसका उत्तर आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। इन शब्दों के लिंग बताओ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस प्रकार से हम लिंग पहचान सकते हैं कि शब्द को वाक्यों में हम प्रयुक्त करने से हमें उसका लिंग पता हो सकता है। कंधा, कंधा टूट गया ही कह सकते हैं, कंधा टूट गई नहीं कह सकते हैं। कंधे को अंग्रेजी में शोल्डर कहा जाता है। इसका लिंग है पुल्लिंग। भूत, इसे घोस्ट। भूत आ गया ही कह सकते हैं, आ गई नहीं कह सकते हैं, तो भूत क्या हुआ? पुल्लिंग। किस्मत, जो डेस्टिनी या फेट कहा जाता है, इसको हम वाक्य में प्रयुक्त करने से किस्मत खराब हो गई ही कह सकते हैं, खराब हो गया नहीं कह सकते। इसके मुताबिक ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। दिक्कत, डिफिकल्ट अंग्रेजी में कहते हैं। दिक्कतें बढ़ गई, दिक्कत बढ़ गया नहीं कह सकते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आ गया? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ गया। इंतजार, मेरा इंतजार खत्म हो गया। इंतजार खत्म हो गई नहीं कह सकते हैं, ये पुल्लिंग में आ गया। इंतजार मतलब वेटिंग। नक्शा, जिसे अंग्रेजी में मैप कह सकते हैं। नक्शा खराब हो गया ही कह सकते हैं, नक्शा खराब हो गई नहीं कह सकते हैं, तो ये किस में आ गया? पुल्लिंग में आ गया। हालत, कंडीशन, हालत खराब हो गई, हालत खराब हो गया नहीं कह सकते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आ गया? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ गया। भीड़, भीड़ मतलब क्राउड, तो भीड़ बढ़ गई कह सकते हैं, भीड़ बढ़ गया नहीं कह सकते, इसलिए किस में आ गया? स्त्रीलिंग में आ गया। इन वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित करो और उनके भेद लिखो। अभी तक आपको मैंने विशेषण नहीं सिखाया, इसलिए मैं आपको इसके उत्तर लिखने नहीं दूंगी। जब मैं आपको विशेषण सिखाऊंगी तब मैं आपको इसके उत्तर लिखने को कहूंगी। इन शब्दों से वाक्य बनाओ। तो इन शब्दों को हम किस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं? घटना, घटना मतलब इंसिडेंस। ट्रक के लिए ये मामूली सी घटना है। बेहोशी मतलब अनकॉन्शियस, तो इसको किस तरह से आप वाक्य बनाओगे? मोटरसाइकिल टूट जाने की खबर सुनते ही मेरी बेहोशी गायब हो गई। तो तीसरा शब्द है सहारा, हेल्प, तो इसको किस तरह से आप वाक्य बनाओगे? हमदर्द लोगों ने सहारा देकर मुझे नाली से बाहर निकाला। चौथा शब्द है ढेर, हीप, इसको किस प्रकार से आप वाक्य बनाओगे? ड्राइवर ने उस ढेर को गौर से देखा जो मैं था। होशियार, टैलेंट, इसको किस तरह से आप वाक्य बनाओगे? एम्बुलेंस का ड्राइवर होशियार किस्म का आदमी निकला। रोमन नंबर 6, बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यूज,
आप मोटरसाइकिल को लदवा कर प्रतापगढ़ भेज दीजिए। इस वाक्य में प्रयुक्त पूर्वकालिक क्रिया है लदवा कर। मैंने आपको पहले ही बताया, पूर्वकालिक क्रिया मतलब परफेक्ट वर्ब, जो काम पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उसका क्लू हमेशा कर से ही आएगा। जहां कहीं आप पूर्वकालिक सुना तो वहां पे कोई शब्द के साथ कर रहा तो वही उसका उत्तर पाएगा। दूसरा प्रश्न है, उसने मुस्कुरा कर मुझे समझाया। इस वाक्य में समझाया क्रिया किस हाल में है? समझाया जो बीत चुका है, इसलिए ये भूतकाल में आ सकता है। ये शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। जैसे कि मैंने आपको संज्ञा में क्या सिखाया था? समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन सिखाया था। भीड़ यहाँ पे कलेक्टिव नाउन हो सकती है कि एक वचन में यहाँ पे प्रयुक्त होती है। रचनात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल्स, यह आपको स्वयं बनाना है इस प्रश्नों के उत्तर। इसके नीचे आपको ये दिया गया है कि नाम, निर्माता, मॉडल, दाम। जो कि आप एक बाइक खरीदने के लिए कोई शोरूम जाएंगे, वहां पे आप कोटेशन लोगे तो वो लोग किस तरह से कोई बाइक का नाम और उसका मॉडल और उसकी कंपनी और उसका प्राइस, ये सब आपको इकट्ठा करना है और एक असाइनमेंट के तौर पर आपको इसमें फिल करना है। पठित परिच्छेद, पैसेज फ्रॉम द टेक्स्ट। इस गद्य पर आप आधारित प्रश्नों के सही उत्तर चुनो। तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है? कौन होशियार किस्म का आदमी था? उत्तर है एम्बुलेंस का ड्राइवर। दूसरा प्रश्न है, एम्बुलेंस के साथ आए बापू साहब क्या कर रहे थे? वे नक्शा देख रहे थे। तीसरा प्रश्न है, अंत में क्या हुआ? जिसका उत्तर है ड्राइवर एम्बुलेंस लेकर लौट गया। थैंक यू।